बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्दर बात करेंगे खोखर पैलेस के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई और इसमें यह भी बात करेंगे कि खोखर पैलेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई उमर शेख साहब के दौर में क्यों ना हो सकी, जिनके बारे में कहा जाता था कि वो बड़े दबंग CCP लाहौर थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे भी किए थे, बहुत बड़े बड़े ऐलानात भी किए थे, लेकिन उस दौर में ये क्यों नहीं हो सका था। और अब ग़ुलाम महमूद डोगर ने किस तरह से ये काम सर अंजाम दे लिया। लेकिन आगाज़ इस बात से करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने भी अपना हंगामी इजलास बुला लिया है और साथ ही ये फैसला किया गया है कि आज लाहौर हाई कोर्ट से आज या कल लाहौर हाई कोर्ट से भी रिव्यू किया जाएगा, लाहौर हाई कोर्ट से रब्ता किया जाएगा। नून लीग ने हंगामी इजलास इसलिए बुलाया है कि नून लीग के लिए बहुत परेशान कुन सूरत हाल है कि अब उनके जो करीबी लोग हैं, जो उनके फाइनेंसर हैं, जो उनके आप समझें कि सपोर्टर हैं, जो उनके सहूलतकार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज़ हो चुका है। और नून लीग को ये भी नज़र आ रहा है कि जैसे ही PDM का इख्तिताम होगा, अंजाम होगा, PDM ख़त्म होगी तो उसके साथ ही नून लीग के गिर्द घेरा और तंग कर दिया जाएगा। अभी तो फिर भी एक वो मुतहद है और उसके बेनिफिशरी भी हैं, बहुत सारी जगहों पर कार्रवाई होती है तो उसको कहा जाता है कि PDM की वजह से कार्रवाई हो रही हैं क्योंकि हम हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे हैं, इसलिए कार्रवाई की जा रही हैं। साथ ही थोड़ा सा इदारों को भी ये होता है कि क्योंकि इनके जलसे हो रहे होते हैं, एहतजाज हो रहा होता है, तो उसमें ये उन कार्रवाइयों को शामिल कर लेते हैं कि देखें जी हमारे खिलाफ ये कार्रवाई हो रही हैं। लेकिन जब ये PDM का इख्तिताम होगा तो सबसे ज़्यादा जो है वो मुश्किलात मौलाना फजल रहमान के लिए और उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए होंगी। तो उसकी वजह यह है कि ये जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जो इनके डोनर्स हैं, अब ये मुस्लिम लीग नून एक सियासी जमात है, ये कोई मजहबी जमात तो है नहीं कि इसके कारकुन इसको इसलिए सपोर्ट कर रहे हों कि वो नज़रियाती कारकुन हों और वो सदका जारिया समझ के पैसे दे रहे हों जैसे मजहबी तंजीमों को देते हैं, या वो इसलिए दे रहे हों कि ये हम पैसे देंगे, ये अच्छे कामों में खर्च होंगे, दीन के कामों में खर्च होंगे तो हमें जन्नत में इसका अजर मिलेगा, अगली दुनिया में जो है वो आखिरत में हमें इसका अजर और सवाब मिलेगा। यहाँ पे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो लोग पैसे देते हैं और ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून में हमने देखा है वो इसलिए देते हैं कि वो इनको पैसे देते हैं, इनको डोनेशंस देते हैं, इनको चंदा देते हैं, इनको फंड्स देते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो फिर वो इसका खूब फ़ायदा भी उठाते हैं। आप वहाँ पर ओमनी ग्रुप को देख लें, सिंध में उन्होंने क्या किया, पंजाब में आप बहुत बड़े बड़े कब्ज़ा माफियाज़ को देख लें और किस तरह उनको नवाजा जाता है। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में उन अफसरान को मुअत्तल कर दिया था जिन्होंने खोखर पैलेस के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की थी उस दौर में। और खोखर पैलेस को लाहौर का वाइट हाउस भी कहा जाता है क्योंकि शरीफ ख़ानदान की बहुत कुर्बत रही। नवाज शरीफ कई बार वहाँ पर गए, अभी आपने देखा मरीम ने वहाँ जाकर एक कन्वेंशन से खिताब भी किया। फिर ये नवाज शरीफ के जो जामिन हैं, ज़मानत जहाँ देनी होती है वहाँ पर ज़मानत देने के लिए भी आ जाते हैं, जहाँ पे नून लीग को फ़ंड चाहिए होता है वहाँ पर फ़ंड देने भी आ जाते हैं। तो नून लीग जो इजलास बुलाया है वो इसलिए बुलाया है और नून लीग को परेशानी ये है कि जैसे वो कहा जाता है ना कि किसी के घर में फौत हुई तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो रो रहा था। उसने कहा मसला ये नहीं है कि ये बंदा फौत हो गया, एक मसला यह है कि इजराइल ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। इनको परेशानी ये है कि इनको ये नज़र आ रहा है कि अब फर्दर कार्रवाइयाँ जितने भी इनके ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने कब्ज़े करवाए हुए थे, जिनको इन्होंने नवाजा हुआ था, जिनको इन्होंने सपोर्ट किया हुआ था और बदले में वो इनको फाइनेंस करते थे, वो इनको डोनेशंस देते थे और बदले में ये क्या करते थे, जब ये इक़्तिदार में आते थे तो उनको नवाजते थे कि ठीक है आप जो भी गैर कानूनी काम करें, आप जो भी लाकानूनियत करें, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और शहबाज शरीफ दौर में हमने देखा भी सही कि खुल के जो है वो कब्ज़े हुए और उन लोगों को नहीं पूछा जाता था जो नून लीग के करीबी लोग समझे जाते थे। और इसलिए अब नून लीग अपना लाहेमल तैयार करेगी कि उन्होंने इस हवाले से क्या करना है। और साथ ही लाहौर हाई कोर्ट से जो रुजू करने का फैसला किया गया है, लाहौर में ये ऑन ए लाइटर नोट कह रहा हूँ, लाहौर में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जिनके ऊपर कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी होती है तो वो दाता साहब पहुँच जाते हैं कि दाता दरबार पे कि जो एक कंसेप्ट है कि अल्लाह के जो नेक लोग थे वो जहाँ जहाँ दफन हैं तो वहाँ जाकर आप, वैसे तो आप घर से भी दुआ कर सकते हैं अल्लाह से, लेकिन एक कंसेप्ट है कि आप जो जिन लोगों का जिनके बारे में बताया जाता है कि वो बहुत नेक थे, उन्होंने बहुत इबादत की और उनके बारे में है बहुत से लोग उनके मज़ारात पे जाकर दुआ करते हैं कि वहाँ जाकर हम दुआ करेंगे, तो ये भी एक तरीक़ाकार है। तो लाहौर में बहुत सारे लोग वो हैं जो को मुश्किल हो तो वो दाता दरबार पहुंच जाते हैं। वहीं पे कुछ शरीफ ख़ानदान और नून लीग और इस तरह के लोग हैं जिन पे कोई भी मुश्किल आती है तो वो लाहौर हाई कोर्ट चले जाते हैं। उनको ये है कि दुआ तो करें लेकिन साथ दवा भी करें और उनको लगता है, उनको ये कामिल यकीन होता है, उनको इतना भरोसा होता है कि लाहौर हाई कोर्ट से हमें ऐन इंसाफ के तहत ऐन जो है वो मेरिट के ऊपर हमारे हक़ में फ़ैसला आएगा और हमें रिलीफ मिलेगा। मेरिट पे बात कर रहा हूँ, इंसाफ पे मबनी बात कर रहा हूँ। उन्हें इतना इंसाफ का यकीन है
कि लाहौर हाई कोर्ट में ना सिर्फ इंसाफ होगा बल्कि होता हुआ नज़र भी आएगा और हमें भरपूर रिलीफ मिलेगा। तो अब खोखर बरादरान का ये है और नून लीग ने भी उनको सजेस्ट किया कि वो जाएं और वहाँ पर जाकर और लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करें। और उनको भी बड़ा यकीन है कि जैसे पीछे रिपोर्ट हुआ था कि एंटी करप्शन जो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही थी एंटी करप्शन का अदारा, तो एंटी करप्शन के अदारे के सरबराह को भी नोटिस जारी हो गया था कि पहले तो आप अपना बताएं ना कि आपकी क्या जो है वो क्वालिफिकेशन थी कि आपको यहाँ पर लगा दी गई, इस तरह की चीज़ें रिपोर्ट हुई थी। तो ये भी एक है। तीसरी जो इसमें चीज़ है वो ये है कि ये मामला उमर शेख साहब के दौर में क्यों नहीं हो सका था, अब गुलाम महमूद डोगर ने कैसे कर लिया। एक तो उमर शेख साहब के दौर में एक बार करने की कोशिश की गई थी लेकिन वो नाकाम हो गया था। और बताया ये जाता है कि उमर शेख साहब ने बातें बड़ी बड़ी की, दावे बड़े बड़े किए और उनकी वजह से हुकूमत को बहुत दबाव का सामना रहा। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब पर बहुत दबाव था कि उमर शेख को हटा दें। जब ख़ासतौर पे वो मोटरवे ज़्यादती केस आया था और उनका एक बयान था, इमरान खान साहब ने उनके लिए बहुत दबाव बर्दाश्त किया, बहुत बातें सुनी, अपोजिशन, मीडिया, सिविल सोसाइटी, हर तरह से बातें होती रहीं, लेकिन वो डट कर खड़े रहे उमर शेख साहब के खिलाफ नहीं, उनके साथ। क्योंकि इमरान खान साहब को ये था कि ये डिलीवर करेंगे, इकदाम करेंगे, कब्ज़ा माफियाज के गिर्द घेरा तंग करेंगे। लेकिन बताया ये जाता है कि उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिकल जो है वो काम नहीं किया जिसके लिए उनको लाया गया था। और इमरान खान साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, जब इंटरव्यू हमने किया, तो उन्होंने दुआ मिर्ज़ा के सवाल के जवाब में ये कहा था कि जो भी डिलीवर नहीं करेगा वो जाएगा और हमें कारकर्दगी से वो है जो है वो कंसर्न है, जिसकी कारकर्दगी अच्छी होगी वो रहेगा, जिसकी कारकर्दगी अच्छी नहीं होगी वो नहीं रहेगा। और अब ये गुलाम महमूद डोगर साहब के ऊपर सवाल तो इनके ऊपर भी बहुत हैं, लेकिन बताया जाता है क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि कब्ज़ा माफी के खिलाफ कार्रवाई हो, तो इसलिए गुलाम महमूद डोगर अभी तक तो पुरज़म है कि वो कब्ज़ा माफी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दूसरी वजह ये भी बताई जाती है कि उमर शेख साहब ने क्योंकि आके और कहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और कुछ उन्होंने पुलिस के खिलाफ इकदाम किए जो कि बहुत अच्छे थे, मैं तो उसको सपोर्ट करता था जब उन्होंने 3-4 लोगों को गिरफ्तार करवा दिया, पुलिस वालों को हथकड़ियाँ लगवा दी। लेकिन बताया जाता है कि उनके खिलाफ क्योंकि पुलिस के अंदर एक ऐसी बगावत हो गई थी और इतनी मुखालफत हो गई थी, और फिर उन्होंने बाद में कुछ लोगों को नवाजना पुलिस में शुरू कर दिया, कुछ को खुडे लाइन लगा दिया। तो कहा जाता है कि इस वजह से भी वो जो अहकाम देते थे उनको पुलिस उस तरह से फॉलो नहीं करती थी। अब गुलाम महमूद डोगर जो आए हैं नए CCP लाहौर, ये एक जो नीचे तक एक हायरार्की होती है, जो एक तरीक़ाकार होता है, नीचे तक उनके अहकाम माने जा रहे हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि ये कार्रवाई हुई कि रात को जाके पुलिस ने पहले बैरियर लगाए, कंटेनर लगाए, तमाम रास्ते बंद किए और 1000 की नफरी बताई जाती है कि उसने घिराव करके और फिर ये कार्रवाई की गई है। और मैं एक और चीज़ भी सोच रहा था कि साद रफ़ीक साहब कह रहे थे कि ये दादागिरी है, ये रियासती दहशतगर्दी है। तो रियासती दहशतगर्दी तो वो थी जो मॉडल टाउन में हुई थी। और अगर एक लम्हे के लिए हम ये बात मान लें कि खोखर बरादरान की बात दुरुस्त है कि उनके खिलाफ गलत कार्रवाई हो रही है, तो फिर ये मकाफात अमल है। नून लीग ने अपने दौर में बैरियर हटाने के नाम पर लाशें गिराई, बेगुनाहों का कत्लेआम किया, आज उन्हीं नून लीग के लोगों के साथ ये हो रहा है। अगर ये इन्होंने वाकई कब्जे किए हैं फिर तो ऑन मेरिट ये सारा कुछ हो रहा है। और अगर इनकी बात मान ली जाए कि उन्होंने कब्जे नहीं किए, गो के लाहौर में सबको पता है खोखर बरादरान का, और मैं इससे पहली वीडियो में आपको तफसील से बता चुका हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या चीज़ें हुई थी। तो अगर इनकी बात मान ली जाए और ये दुरुस्त हैं, ये हक पे हैं, तो फिर ये मकाफात अमल है। जैसे इन्होंने लोगों के साथ किया, जैसे इन्होंने बेगुनाहों के साथ किया, आज इन्हीं के साथ हो रहा है। आज जो मौक़िफ़ ये अपना रहे हैं कि जी हमारे पास स्टे ऑर्डर्स हैं, अदालती अहकामात हैं, बिल्कुल यही मौक़िफ़ उस वक्त मॉडल टाउन में लिया गया था मिनहाजुल कुरान की जानिब से, अवामी तहरीक की जानिब से, मिनहाजुल कुरान की इंतज़ामी की जानिब से। उस वक्त कहा गया था कि ये हमारे पास लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिन ऑर्डर्स के तहत पुलिस ने ये बैरियर्स लगाए हैं, ये बैरियर्स हमने अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाए। और उसकी वजह ये थी कि डॉक्टर तहरीक कादरी साहब ने जो फतवा दिया था तालिबान के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो उसके बाद उनको थ्रेट्स थे, फिर मुख्तलिफ जगहों पे बैरियर लगाए गए थे, जिन जिन लोगों को थ्रेट्स थे और उनमें डॉक्टर तहरीक कादरी का भी नाम था, तो इसलिए वो बैरियर लगाए गए थे। उस वक्त मिनहाजुल कुरान के लोगों ने भी, मुझे याद है कि जो वीडियोज़ आई थी, मेरे ख्याल है खुर्रम नवाज़ गंडापुर साहब थे, तैयब ज़ियाद साहब थे, और भी बहुत सारे लोग थे, मुझे इन दो का याद है शायद। और मेन तो वो तैयब ज़ियाद साहब जो हैं वो ऑर्डर्स दिखा रहे थे, जो तैयब ज़ियाद साहब वो गवाह भी हैं, और मेरे ख्याल मुदई तो जवाद हामिद साहब हैं, इंपॉर्टेंट गवाह भी हैं तैयब ज़ियाद साहब। तो उन्होंने वो ऑर्डर्स दिखाए थे, लेकिन उस वक्त पुलिस ने कहा था, LD ने कहा था कि जी हम इन ऑर्डर्स को नहीं मानते, और फिर
वहाँ पर लाशें गिराई गई, वहाँ पर फायरिंग की गई, बेगुनाहों को शहीद किया गया, गोशत रूद पे फायरिंग की गई। तो यहाँ पे भी ये लोग कहते हैं कि हमारे पास अहकामात मौजूद हैं। वहाँ पे आप लोगों ने अहकामात मानने से इनकार करते हुए लाशें गिरा दी थी। यहाँ पे तो इमारतें गिराई गई हैं। इमारतें दोबारा तामीर हो सकती हैं, घर तामीर हो सकते हैं, लेकिन इंसान वो वापस नहीं आ सकते जिन इंसानों की आपने जानें ली थी। आप देखते हैं नून लीग के इजलास में क्या फ़ैसला होता है। लाहौर हाई कोर्ट जो है वहाँ से ये कब जाते हैं, क्या इस्तदा करते हैं, क्या अहकामात जारी होते हैं, और साथ ही जो नए CCPO लाहौर हैं गुलाम महमूद डोगर, उनका भी देखते हैं कि वो इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं या एक आध कार्रवाई के बाद वो आराम से बैठ जाएंगे। लेकिन उनको ये पता है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब बहुत कंसर्न है कब्ज़ा माफिया के हवाले से, और देखते हैं कि वो अब कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखते हैं या नहीं रखते। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।